नहीं है, तो काम वही करना है। देखो 3 बॉन्ड है बेंजीन में, तो आप तीनों बॉन्ड को तोड़ोगे फिर। तो क्या करोगे, मैंने अभी सिखाया था बॉन्ड तोड़ना, कि बॉन्ड तोड़ो और एटम नहीं भूलना कितने एटम है, कौन कौन से, ये ऐसे ऐसे बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो देखो जो पार्ट बाहर निकलेगा मैं उसके पैरेलल ही बना देता हूँ ऐसे। ये डबल बॉन्ड इधर से और एक डबल बॉन्ड इधर से, और इस पे ऑक्सीजन और इस पे ऑक्सीजन लगेगा। यही होगा ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट के पैरेलल में बना देता हूँ ऐसे। कैसा बनेगा, इधर से डबल बॉन्ड था, इधर से डबल बॉन्ड हो, और लेफ्ट ये जो यहाँ वाला पार्ट है उसके लिए क्या होगा, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ, ये जोड़ेंगे तो बेंजीन बनेगा। तो O3 जिंक करोगे तो 3 इक्विवेलेंट ऑफ सेम कंपाउंड डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ बनेगा, है ना। अगर इसी का आप ऑक्सीडेटिव करते O3H2O2, तो जो यहाँ पे H आ रहा है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है, 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, OH एंड OH। ठीक है, वो कहीं भी लिख दो ऊपर नीचे, वैसे भी वो कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म में ही जाएगा ना। अगर मान लो कि इसी में कोई दूसरा बेंजीन डेरिवेटिव लेके आ गए, आप मान लो लेके आ गए ऐसा मिथाइल, एक मिथाइल लगा दिया। तो मिथाइल लगा दिया तो कुछ नहीं करना है आपको इसमें, बस एक मिथाइल रह जाएगा उसमें, और क्या होगा। तो फिर से प्रोडक्ट बनाओगे तो देखो ध्यान से, जो मिथाइल वाला पार्ट था ऐसे था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, ठीक है, ऐसे गया नीचे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। देखो ये पार्ट वो मैंने अलग कर लिया ऊपर वाले पार्ट को, प्लस जो लेफ्ट राइट साइड वाला पार्ट है उसमें क्या है, डबल बॉन्ड O है, नीचे गया इधर गया डबल बॉन्ड O है, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है नीचे वाला उसमें ऐसे है डबल बॉन्ड O है एंड डबल बॉन्ड O है। तो ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें ये और ये सेम ही है दोनों, ये एक अलग प्रोडक्ट बन रहा है। कब, जब हम ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे। अगर इसी का ऑक्सीडेटिव करेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या होगा, जो H होंगे वो OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और बेंजीन डेरिवेटिव लेता हूँ, बिकॉज इट माइट फॉर्म अ डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे मान लो आपको किसी ने ये वाला बेंजीन डेरिवेटिव दे दिया, तो देखो डबल बॉन्ड आ रहा है दो मिथाइल के बीच में, लेकिन एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और पॉसिबल है जिसमें डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड के बीच में दो मिथाइल आए, ऐसा भी पॉसिबल है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। तो अब जब आप इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए करोगे, तभी यू विल फॉर्म ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, है ना। नहीं तो आप एक कुछ तो बना दोगे, कुछ छूट जाएगा। तो इसको यहां से तोड़ो, यहां से तोड़ो और यहां से तोड़ो, और इसको भी फिर वैसे ही सोचना है कि यहां से तोड़िए, यहां से तोड़िए और यहां से तोड़िए। तो दोनों में प्रोडक्ट कुछ सेम बन रहे हैं और कुछ अलग बन रहे हैं। जैसे इसमें देखो, अगर आप बॉटम लेफ्ट की बात करो तो बॉटम लेफ्ट में डबल बॉन्ड O है और डबल बॉन्ड O है। अगर आप राइट साइड की बात करो तो राइट साइड में इधर डबल बॉन्ड O है और एक मिथाइल लगा है, और इधर डबल बॉन्ड O है, ये वाला पार्ट राइट साइड वाला पार्ट। और अगर टॉप लेफ्ट की बात करो तो ऐसे है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है और एक मिथाइल लगा हुआ है इधर अलग से। तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम ही है वैसे, ये और ये सेम प्रोडक्ट है, बट हाँ पॉसिबिलिटी तो है। अब इधर वाले में अगर सेम काम करें, तो अगर आप ये वाला पार्ट देखो, लेफ्ट मोस्ट पार्ट, तो लेफ्ट मोस्ट पार्ट क्या है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O लग जाएगा इन दोनों के बीच में, प्लस अगर आप ये वाला पार्ट देखो तो ये वाला पार्ट से क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। और जब आप टॉप वाला पार्ट देखोगे तो टॉप वाले पार्ट में देखो दो मिथाइल एक ही चेन में कनेक्टेड है, दो मिथाइल है ऐसे, और डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। तो अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो पहला प्रोडक्ट देखो ये अलग है, ये प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट तो ये है देखो, क्या कि दोनों साइड में डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और मिथाइल, ये वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नंबर 1। प्रोडक्ट नंबर 2 जो है उसमें क्या है कि एक में तो डबल बॉन्ड O है लेकिन एक साइड में H लगा है और दूसरे में मिथाइल लगा, दिस इज प्रोडक्ट नंबर 2। और प्रोडक्ट नंबर 3 जो है वो बाकी सब कॉमन ही है, इधर डबल बॉन्ड O लगा है और बगल में भी डबल बॉन्ड O लगा है, और H, ये है प्रोडक्ट नंबर 3। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी ये 2 है, सॉरी, ये वाला 2 है और ये भी 3 है। तो 2 के 2 इक्विवेलेंट बन रहे हैं, 1 का एक इक्विवेलेंट बन रहा है और 3 के 1 2 3 इक्विवेलेंट्स बन रहे हैं। हालांकि कोई रूल नहीं है, बट हाँ मतलब मैंने नंबरिंग किया उस हिसाब से 1 2 3 के 1 2 3 इक्विवेलेंट्स बन रहे हैं, अगर वैसे देखो तो, राइट।
तो इस तरीके से बेंजीन के दूसरे भी कोई डेरिवेटिव्स आए तो आपको वैसे ही बॉन्ड तोड़ने हैं। ठीक है, तो डीपीपी के थ्रू और क्वेश्चंस करना आप। सो दिस इज ऑल अबाउट ओजोनोलिसिस। अब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम लोग शेयर करेंगे, मैं शेयर करूंगा दूसरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें KMnO4 के साथ। सो याद रखना कि अगर हॉट KMnO4 है तो उसकी रिएक्शन विल बी सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, सो पहले ओजोनोलिसिस पे और क्वेश्चन कीजिए, फिर वी विल डिस्कस अदर पार्ट्स। थैंक यू।